और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को यहाँ पर चोमू में इस प्रोग्राम को करने के लिए, क्योंकि चोमू को आपने सिर्फ विधानसभा ही नहीं माना, एक विकास का क्षेत्र माना, भविष्य की दृष्टि से आपने चोमू को देखा और यहाँ पे संभावनाएं शायद आपने देखी, इसलिए आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित कराया। तो न्यूज़ 18 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे बीच में विराजमान हमारे आदरणीय यूडीएच मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे भाई साहब रामलाल जी शर्मा साहब, मेरे ससुर जी बैठे हैं सामने। तो आप सभी गणमान्य लोग यहाँ पर, न्यूज़ 18 की पूरी टीम, आप सब लोगों का अभिनंदन। और चूंकि बात यहाँ पे हम चोमू में बैठे हैं और हमारा विजन क्या है उसकी बात हमें करनी है, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त मेरे विचार यहाँ रखना चाहूँगी कि हमें चोमू को, हमारी जो भौगोलिक हमारी यहाँ पे लोकेशन है, बहुत हम स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं, तो उसका हम लोगों को फ़ायदा मिलता है और आगे भी हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। एक सैटेलाइट टाउन के तौर पर चोमू को विकसित करने का विजन सरकारों के पास है और अभी RUIDP ने भी यहाँ के लिए करीबन 13 करोड़ रुपए का प्रपोजल्स हमसे मांगे हैं। और अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर जो सब्जियाँ जगह जगह जहाँ पे बड़े बैनर्स लगे होते हैं, चोमू की मशहूर सब्जियाँ, चोमू के ताज़ा फल, तो इसके लिए हम पूरे राज्य में, हमारे चोमू का किसान बहुत ही मशहूर इसके लिए है। और साथ ही आज के बदलते जो परिप्रेक्ष्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चोमू में काफ़ी हो रहा है। हालांकि हम पानी की कमी से यहाँ बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, पेयजल की कमी है, सिंचाई जल की कमी है, तो उसको सामने रखते हुए हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। पर फिर भी खेती को और इंडस्ट्रियलाइजेशन को, दोनों को बैलेंस करते हुए सिर्फ हम सड़क और नाली की बात ना करें। पानी, हालांकि मैंने जैसा कहा बहुत बड़ी समस्या है, उसका हल करना तो हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रहेगा, लेकिन युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं को उनकी सुरक्षा है उसके लिए वो अश्योर्ड रहें, आत्मनिर्भर महिलाएं बने। तो जो विमेन एंड यूथ वाला जो एक सेक्टर है उस पे हमें फोकस करना है। दूसरा, यहाँ पर हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे यूडीएच मंत्री साहब भी यहाँ बैठे हैं, तो साहब को यहाँ से गुजर कर ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना पड़ता है, तो मेट्रो का हम लोग चाहते हैं कि मेट्रो जो टोटी हरमाड़ा तक आई है उसकी कनेक्टिविटी चोमू तक अगर हो तो बहुत बड़ा फ़ायदा सिर्फ जयपुर को ही नहीं, चोमू को भी मिलेगा। और जो ग्रामीण इलाकों से माइग्रेशन हो रहा है सिटीज़ की तरफ, और एक ये लोगों की भावना रहती है कि हमें बड़े सिटी में जाके रहना है, वहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हमारे उसमें रास्ते में आती है। अगर मेट्रो हमें यहाँ तक मिलता है, और हाईवे तो हम देखें तो जल्द ही ये जो हाईवे है ये 6 लेन का भी इसका काम चलने वाला है अगले साल तक, तो हम बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं। पर चोमू को सिर्फ बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि सबकी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, रामलाल जी की अपनी विचारधारा हो सकती है, हमारी अपनी विचारधारा हो सकती है, पर यहाँ का जो वोटर है उसको मूल सुविधाओं के साथ में उसका हक मिले, उसके लिए हमें बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स हमें काम करना चाहिए। और हमें 10 साल, 15 साल, 20 साल की एक ऐसी प्लानिंग चाहिए जो हमारे चोमू को एक मॉडल टाउन के रूप में स्थापित कर सके। क्योंकि बार बार मैं विधानसभा में भी कहती हूँ कि हम बिल्कुल जयपुर की नाक के नीचे बैठे हैं। जिस तरह से दिल्ली के लिए गुड़गांव है, उस तरीके से जयपुर के लिए चोमू है। यहाँ से रोज़ बहुत सारे लोगों का चोमू आना होता है रोज़गार के लिए, और चोमू से जयपुर जाना होता है रोज़गार के लिए। तो कनेक्टिविटी को हम इम्प्रूव करते हुए, यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े रिको एरियाज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, खेती को हम यहाँ पे प्रमोट करें, किसान को हम यहाँ सपोर्ट करें। ये सब चीज़ें मिलते हुए जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम और डेवलप करके यहाँ टूरिज़्म को हम बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अगर साथ लेकर चलें तो मेरा विजन भी यही रहेगा। और बार बार मैं, जहाँ विकास की बात आती है, क्योंकि विकास
पैसा निकालने वाला है सरकार, सत्ता पक्ष, और हम अपनी जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जनता की ज़रूरतें हैं, वो सरकार तक पहुंचाते हैं। विपक्ष के तौर पर सरकार को जो कमियां हैं उसके लिए आगाह कराते हैं, जो ज़रूरत है उसके लिए हम उनको सरकार को तक बात पहुंचाते हैं जनता की। तो ये जब सामंजस्य बिठाकर हम आगे चलते हैं, विकास है वो सिर्फ एक दल का कभी भी काम नहीं होता। ये दोनों दलों, तीनों दलों, जो भी जितने भी दल हैं, सब लोग मिलकर अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जनता हमारी बहुत जागरूक है। मैं इस मामले में बहुत हमारे चोमू वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे चोमू में लोग इतने जागरूक हैं, वो अपनी समस्याओं को जानते हैं। बहुत जगह तो ऐसा है कि लोगों को यही नहीं पता समस्या क्या है। तो इस मामले में चोमू का जन जन बड़ा जागरूक है, और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि महिला स्वास्थ्य, गर्ल्स एजुकेशन, इनको हम साथ लेकर चलते हुए एक एक परिवार की स्थिति को सुधारते हुए और फिर हम चोमू को एक खुशहाल मॉडल टाउन के रूप में स्थापित करें। और इसके लिए आज ईटीवी ने यहाँ पर, न्यूज़ 18 ने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम रखा है, इसके लिए आपको फिर से धन्यवाद। और खर्रा साहब से मैं कहना चाहूँगी कि चोमू पे खास आप नजरे करम रखें, और हमें जो बेसिक कुछ हमारी समस्याएं हैं, चाहे सीवरेज की हमारी समस्या हो, उस पर मंत्री साहब हमें ज़रूर आप हमारे लिए कोई एक प्लान आपके मंत्रालय को क्या डेवलप कराएं। और आप सब लोगों ने यहाँ पे मुझे सुना, आप सब लोग यहाँ पे हैं, हम सब मिलके चोमू को एक डेवलप्ड अच्छे टाउन के तौर पे विकसित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।